हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज क्या पढ़ेंगे हम? आपकी सिंगेज की बुक जो मैथमेटिक्स के लिए आपको आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करवा रही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बुक अभी हम कर रहे हैं। इसी तरीके से अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिगो, वेक्टर्स इन 3D हर एक बुक को हम डिटेल में करने वाले हैं। अभी आपका चल रहा है चैप्टर स्ट्रेट लाइंस और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज डिवीजन ऑफ अ प्लेन बाय अ लाइन। सर इसका क्या मतलब होता है? मतलब इमेजिन करो ये आपका प्लेन है, इसको अगर एक स्ट्रेट लाइन डिवाइड कर देगी तो किस तरीके से करेगी, क्या क्या सेक्शन बनेंगे, उसको कैसे फिगर आउट करेंगे, कौन सा पॉइंट कौन से डिवीजन में होगा, मतलब किस तरफ जाएगा, बहुत सारी बातें आज हम करेंगे। मतलब बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन अगर एक प्लेन को डिवाइड करती है तो क्या क्या चीजें बन के निकल के आती है, आज के लेक्चर में हम ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ये तो नहीं भूले हो ना कि ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। मतलब कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं खरीदना है, कोई ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है। हम आपको किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और बिल्कुल स्टूडेंट्स, अगर ये जो ई बुक्स या पीडीएफ्स जिन्हें हम क्रिएट करते हैं आपके लिए, अगर आप चाहते हैं इनकी एक्सेस तो हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स एक आपको लिंक दिखाई देगा इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके आप नोट्स के लिए हमारी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं आज हम क्या बातें करने वाले हैं। अगर सारी बातों को बॉयल डाउन करके मैं क्रक्स आपको समझाऊँ ना तो बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स। इसे डायरेक्टली बस ऐसे याद रखना कि मान लो ये आपके हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, है ना, और लेट्स से देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, देयर इज अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन गोज समवॉट लाइक दिस। अब आप खुद इमेजिन कर पा रहे हो कि सर ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये स्ट्रेट लाइन के नीचे है और ये जो हिस्सा है ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। आई होप ये ऊपर और नीचे वाली परिभाषा आप समझ पा रहे हो। बस इसी बात पर हम बात करेंगे, है ना। सर ऊपर और नीचे तो हमारे लिए है, पर आप मैथमेटिकली कैसे उसे एक्सप्रेस करोगे, व्यक्त करोगे या जाहिर करोगे कि कौन सा जोन ऊपर है, कौन सा नीचे, या कौन सा इस लाइन के इस तरफ है, कौन सा उस तरफ है। तो बड़ा आसान सा तरीका है स्टूडेंट्स, इसे डायरेक्टली बस याद रखना। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, है ना, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। आप खुद सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई पॉइंट है, लेट्स से देयर इज अ पॉइंट, है ना, लेट्स से देयर इज अ पॉइंट, ये लेट्स से एक पॉइंट है, लेट्स कॉल इट पी, जिसे मैं कहता हूँ x1, y1। आप मुझे एक बात बताओ, x1, y1 अगर मैं इस पे रखूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? ऑफ कोर्स सर, x1, y1 इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर आप निकालो क्या, अगर आप निकालो ax1 प्लस by1 प्लस सी तो उसकी वैल्यू क्लियरली 0 आएगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आई होप आपको ये बात याद रहेगी। इसी के साथ एक छोटी सी बात जो मैं आपको समझाना है, सिखाना चाह रहा हूँ, इससे जो ऊपर का जोन है, इससे ऊपर जो भी कोई पॉइंट है, ये जो हिस्सा है यहाँ पर, इसमें अगर वो कोऑर्डिनेट पास करोगे, जैसे मान लो यहाँ पर एक कोई पॉइंट लाई करता है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है लेट्स से x2, y2। अगर आपने x2, y2 इस लाइन में पास किए ना, तो चूंकि वो पॉइंट इस लाइन से ऊपर है तो वो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू देंगे। मतलब जब आप निकालोगे ना क्या ax2 प्लस by2 प्लस सी, तो ये 0 तो आने से रहा। सर 0 क्यों नहीं आएगा? अरे 0 आता तो इस लाइन पर लाई करता है ना, तो पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ये इससे ऊपर है, वो इस जोन को बिलोंग करता है। ये जो जोन है आपका, इस जोन को बिलोंग करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। और सर इसके अलावा अगर कोई पॉइंट इस जोन को बिलोंग करे तो, मतलब अगर कोई पॉइंट इस वाले जोन में रहता, यहाँ कहीं रहता, तो आई होप आप ऊपर और नीचे का कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहे हो। तो अगर कोई पॉइंट इस जोन में लाई करता है तो आप क्या करेंगे, सुनिएगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये क्लियरली इस लाइन से नीचे है, जिसके कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूँ लेट्स से x3, y3, है ना, इसको हम कह देते हैं q और इसे हम कह देते हैं लेट्स से r। तो क्लियरली सर ये जो पॉइंट r है, ये जो पॉइंट r है, अगर मैं r इसमें पास करूंगा तो 0 तो नहीं आएगा क्योंकि उस पर लाई नहीं करता है। तो जब आप r, ये जो पॉइंट है कौन सा, पास किया ax3 प्लस by3 प्लस सी, तो ये क्लियरली आपका क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इस लाइन से नीचे है। विल यू ऑल रिमेंबर दैट? सर नीचे या ऊपर पता करने का कोई और तरीका भी हो सकता है क्या? मेरा कहना है आप ओरिजिन से भी देख सकते हो, आप ओरिजिन से भी देख सकते हो। आप ओरिजिन पास कर दो, सी की जो वैल्यू आएगी बस उसी के अकॉर्डिंग आप साइन से भी डिसाइड कर सकते हो। उस बारे में हम क्वेश्चंस के दौरान डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यही क्रक्स है जो बातें मैं आपको आज फिलहाल समझाने वाला हूं, तो सुनिएगा ध्यान से। क्लियरली सर हम जानते हैं किसी भी कार्टेशियन प्लेन पर अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो उस कार्टेशियन प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है ना, एक ऊपर और एक नीचे। मेरी भाषा में यही ज्यादा अच्छा है, या तो राइट या लेफ्ट कह लीजिए, इसे आप राइट कह देंगे, इसे आप लेफ्ट कह लेंगे, जैसा आपको ठीक लगे, है ना। मेरा आपसे ये कहना है कि सर मैथमेटिकल प्रूफ की तरफ ना जाते हुए मैं अगर सीधे पॉइंट पर आऊं तो पॉइंट आई होप आप ये याद रखेंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, एक काम की बात है ना। जैसे कि मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात, ये पूरा मैथमेटिकल प्रूफ है कि मैं उस पर 2 पॉइंट्स ले लूँ। कैसे 2 पॉइंट्स ले लूँ? एक y1 ले लूँ, एक y2 ले लूँ, पर उन सबका x कोऑर्डिनेट सेम मान लिया तो हम जानते हैं y3 से y1 बड़ा है। बस इस तरीके से मैं इनइक्वालिटी से प्रूव कर दूंगा कि इस लाइन
के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे उसके लिए वो पॉइंट जब उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पास करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और वो पॉइंट जब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पास करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, वो एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा। बस ये प्रूव किया जा सकता है बहुत ही बेसिक सी इनइक्वालिटी के कंसेप्ट के थ्रू, जिसे आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके बेशक समझ सकते हैं, बट दैट डजंट मैटर मच एज ऑफ नाउ। जो हमारा कंसर्न है वो ये, सुनिएगा ध्यान से, जो हमारे सारे पॉइंट्स है ना, जो हमारे सारे पॉइंट्स अगर वो अबव द लाइन लाई करेंगे तो हमेशा आपको ये मिलेगा, ये हमारा पॉइंट है ना, अबव द लाइन। आई होप ये फैक्ट आप याद रखेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई पॉइंट नेगेटिव आता है, उसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव देता है, दैट मीन्स वो जो है, जो पॉइंट है वो उस रीजन को बिलोंग करता है जो उस लाइन के नीचे है। कब सर? जब आपने वो x, y पास किया जो बिलो द रीजन है, बिलो द लाइन है जो उस वाले रीजन में, तो उसके लिए वो नेगेटिव आता है। क्या ये बात आपको याद रहेगी? आई होप आप भूलोगे नहीं। इस तरीके से आप चीज़ें निकाल सकते हो बहुत ईजिली, बहुत ही सॉर्टेड से मैनर में, है ना। आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे प्रोसीड कर सकते हैं क्या? अच्छा सर, आगे अगर आप प्रोसीड करना चाहते हो तो काम की बात क्या है? सुनिएगा ध्यान से, ये सारी बातों का क्रक्स वही है जो हमने यहाँ डिस्कस किया है। इन सारी बातों से मैं जो काम की बात पर आ रहा हूँ वो ये कि मैं इसके थ्रू आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ नहीं अगर अच्छे से समझा जाए तो। कैसे? सुना, देखो, हम हमेशा ओरिजिन से बहुत हेल्प लेंगे। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ओरिजिन हमारा ना एक बहुत ही हेल्पफुल स्टेटमेंट होगा। ओरिजिन बेसिकली क्या है? 0,0। तो 0,0 रखने से वो x और y दोनों हट जाएंगे, आप समझ रहे हो। तो उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी डिसाइड करने में कि आपकी चीज़ें कहाँ पर है। आप समझिएगा कि ओरिजिन हमारे लिए कैसे बहुत हेल्पफुल होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूँ, वो क्या कह रहा है, आप स्केच करो वो रीजन जो इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करवाते हैं, मतलब इन पॉइंट्स को, इन इक्वेशंस को, इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करवाते हैं। हम सारी बातें करेंगे सर। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है सर? फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन 2। आप ये सारी बातें भूल जाओ, मुझे ये बताओ, आप ये सारी बातें भूल के बस मुझे सिखा दो। आपको याद है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि सर कभी भी कोई कहे कि मॉड x अगर 3 से छोटा है, मॉड x अगर 3 से छोटा है, तो आप कहते हो सर जो x होता है ना वो -3 से 3 के बीच में होता है। आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करते आती हैं नहीं स्टूडेंट्स? आप खुद सोच के देखो ना, कोई वैल्यू जिसका मॉड 3 से छोटा है तो वो वैल्यू क्लियरली -3 से 3 के बीच होगी। क्योंकि आप सोचो ना, अगर आप -3 से छोटी कोई वैल्यू ले लोगे, लेट्स से -4, तो -4 का मॉड क्या हो जाएगा? 4। और क्या 4 3 से छोटा होता है? नहीं। क्या बात याद रहेगी? इसके अलावा एक और रिजल्ट, ऑफ कोर्स, जैसे अगर मुझसे कोई कहता है कि सर मॉड x जो है लेट्स से वो 4 से बड़ा है, अब बताओ मॉड x अगर 4 से बड़ा है तो कब होगा? सर मॉड x 4 से दो हालातों में बड़ा होगा, या तो x 4 से बड़ा हो या फिर x -4 से छोटा हो। सर कुछ तो भी बोल रहे हो आप, नहीं आप ध्यान से देखो, सही बोल रहा हूँ मैं। x की वैल्यू जब -4 से छोटी होती है, लेट्स से -6, -4 से छोटा होता है, राइट, नंबर स्केल पे और इधर होता है, तो -6 का मॉड +6, और +6 4 से बड़ा होता है। 4 से कोई भी बड़ी वैल्यू है तो ट्रू ही होगा ना। जैसे मान लिया 7 का मॉड 7 इज ग्रेटर देन 4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है सर, क्या? जब भी मॉड x किसी वैल्यू से छोटा, अच्छा बाय द वे ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि मॉड आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज पर ही डील करते हो, याद रखना है स्टूडेंट्स, है ना। तो अगर मॉड x किसी वैल्यू से छोटा है तो x उन दोनों वैल्यूज के बीच में होगा, उसके नेगेटिव उसके पॉजिटिव। और अगर मॉड x किसी वैल्यू से बड़ा है तो x जो है उसके पॉजिटिव से बड़ा और उसके नेगेटिव से छोटा होगा। याद रहेगी क्या? यही बात मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मॉड ऑफ x प्लस वाई 2 से छोटा है तो कंक्लूजन क्या होगा सर? कंक्लूजन बड़ा आसान सा होगा कि आप कहोगे कि x प्लस वाई जो होगा सर वो होगा आपका -2 से 2 के बीच में। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट? क्या ये पूरी परिभाषा आपको समझ आई? कोई कंफ्यूजन या डाउट तो नहीं है? अच्छा, इन सारी बातों के साथ काम की बात पे अगर हम आए तो आप कहना या करना क्या चाह रहे हो? एक मिनट, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप इन दोनों को एक साथ डील करिए और आप इन दोनों को एक साथ डील करिए, एक एक करके डील करिए। सर पहले इससे डील करते हैं, है ना, इससे डील करते हैं। क्या लिखा हुआ है सुनना, अगर -2 को इधर शिफ्ट किया तो ये क्या जा रहा है सर? ये आता है x प्लस वाई प्लस 2 ग्रेटर देन 0। आई होप आप समझ रहे हो, -2 को इधर शिफ्ट किया तो ग्रेटर देन 0। जब आपने इसे सॉल्व किया तो ये क्या आता है सर? ये आता है x प्लस वाई -2 इज ऑफ कोर्स लेस देन 0। किसी भी स्टूडेंट को इस बात से कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। क्या ये दोनों बातें आपको समझ आ रही हैं? और क्या आप इन दोनों बातों से एक फाइनल कंक्लूजन निकाल पा रहे हो? इतना घुमा फिरा के चीजें डिस्कस करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, बस आपको भी समझाना है, इसलिए मैं एक एक स्टेप बहुत डिटेल में लिख रहा हूं। क्या ये कंक्लूजन आपको नहीं दिख रहा है कि सर एक स्ट्रेट लाइन होगी x प्लस वाई प्लस 2 ग्रेटर देन 0? कुछ सोच पा रहे हो? कुछ सोच पा रहे हो? अभी याद करो जल्दी से, अभी जस्ट अभी पढ़ा, x प्लस वाई -2 लेस देन 0। ऊपर का और नीचे का हिस्सा अगर आप सोच पा रहे हो तो, अगर अभी भी क्लिक नहीं कर रहा है तो सुनिएगा ध्यान से, मैं काम की बात पर आता हूँ। मुझे बस ये बताओ सर, अगर एक स्ट्रेट लाइन आपसे मैं ड्रॉ करने को कहूँ x प्लस वाई प्लस 2 = 0, अगर मैं आपको स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने को कहूँ तो आप इसे प्लॉट कैसे करोगे? मैं सर इंटरसेप्ट फॉर्म बना लेता हूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो x प्लस वाई = -2, और यहाँ से अगर देखा
तो x अपॉन माइनस टू प्लस y अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू 1। आई थिंक जैसे भी आपको ठीक लगे बनाओ, कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है, पर ऐसे भी बनाई जा सकती है। अब सर इसमें अगर आप बात कर रहे हो तो कैसे आप बनाओगे, जल्दी देखो स्टूडेंट्स। सर x और y इंटरसेप्ट दोनों क्या है, माइनस टू, तो कहना है ये लाइन ऐसी कुछ जारी होगी, बिल्कुल सही बात। ये पॉइंट क्या होगा सर, ये पॉइंट होगा -2, 0 और ये होगा 0, -2, है ना। ये आपकी ये वाली स्ट्रेट लाइन है, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा सर इस बात के साथ ये वाली बात पे आपका क्या विचार है, अगर मैं ये वाली स्ट्रेट लाइन बनाऊं x प्लस वाई माइनस 2 इज लेस देन 0, है ना। अगर मैंने ये बनाया कौन सा सर, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाली लाइन x प्लस वाई माइनस 2, है ना। मैं अगर ये स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करूँ तो ये क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो ये क्लियरली कैसी स्ट्रेट लाइन बन रही है सर, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है जो कि 2, 0 और 0, 2 से पास हो रही है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है, हम इंटरसेप्ट फॉर्म की कैसे हेल्प ले रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में। सर ये सारी बातें आप क्यों कर रहे हो, अब आप इस बात को सुनना, मैंने आपको हिंट दी थी, कहा था कि हम ओरिजिन की हेल्प लेंगे। ओरिजिन की हेल्प लेने का मतलब आप समझो, आप यहाँ पे 0, 0 पास करो, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, यहाँ पे 0, 0 पास करो। सर जैसे ही 0, 0 पास किया, देखो 0 प्लस 0 कितना आ रहा है 0, और 0 प्लस 2 2 ग्रेटर देन 0। हाँ सर ये सही बात है, फिर से सुनिएगा ध्यान से, काम की बात है, सुनना। 0, 0 यहाँ पे पास किया, 0, 0 जैसे यहाँ पे पास किया तो 0 प्लस 0 कितना आया 0, 0 प्लस 2 कितना आया 2, और 2 ग्रेटर देन 0। क्या ये बात सही है, मतलब सर ओरिजिन जो है वो इस जोन में लाई करता है, ओरिजिन जो है वो इस जोन में लाई करता है। मतलब बेसिकली ये उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसे रिप्रेजेंट कर रहा है जिस जोन में ओरिजिन लाई कर रहा है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, आप समझना बात को, बहुत काम की बात है, यहीं से क्वेश्चन खत्म होने को आ जाएगा, मतलब आधा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। मुझे आप बताओ ओरिजिन कहाँ है, सर ओरिजिन यहाँ पर है, तो जिस जोन में ओरिजिन लाई करता है, मैं किस लाइन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, इस लाइन के रिस्पेक्ट में, तो दो जोन है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, कौन सा, एक इस लाइन के ऊपर का और एक इस लाइन के नीचे का। तो ओरिजिन किस जोन में है सर, ओरिजिन इस लाइन के ऊपर वाले हिस्से में है। तो ये जो आप बात कर रहे हो ना, कौन सी, x प्लस वाई प्लस 2, वो इसके ऊपर वाले जोन की बात कर रहे हो। और एनीवे ग्रेटर देन 0 देख के हम यही कहेंगे कि ऊपर वाला जोन है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो आप क्या कहोगे, आप ओरिजिन रख के देख लोगे। ओरिजिन आपके लिए हमेशा एक स्टैंडर्ड पैरामीटर हो सकता है डिसाइड करने में। जैसे क्या, जैसे 0, 0 रखा तो 2 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 0, सही बात है सर, ये पॉजिटिव होता है ना। तो 0, 0 उस रीजन को बिलोंग करेगा, या ये जो स्टेटमेंट था x प्लस वाई प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, वो उस रीजन को बिलोंग करता है जहां पे ओरिजिन लाई कर रहा है। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन किधर है सर, ऊपर की तरफ। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो वो जो जोन है कौन सा, जो आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, x प्लस वाई प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, ये कौन सा जोन है स्टूडेंट्स, ये वाला जोन है पूरा, ये इस स्ट्रेट लाइन से ऊपर वाला जोन है। क्या सिमिलरली इस बेसिस पे आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते, आई होप आप बात समझ पा रहे हो, इससे ऊपर का सारा जोन है ना, मतलब ये वाला सारा जोन। आई होप आप बात समझ पाए। सिमिलरली अगर मैं इस बात पर आऊं तो देखो यहाँ पे भी 0, 0 पास करते हैं, 0 और 0, 0, 0 -2, क्या -2 0 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है सर, -2 0 से छोटा होता है, ये बात सही है। मतलब ये किसे जाहिर या व्यक्त कर रहा है, ये अगर 0, 0 से सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये 0, 0 वाले रीजन को बिलोंग करता है, या 0, 0 जिस रीजन में है वो इससे सेटिस्फाई होता है। मतलब मेरी बात आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर दे रहा है। मतलब एक बात बताओ, अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, अब हम किस लाइन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं x प्लस वाई माइनस 2 लेस देन 0, है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, 0, 0 इस लाइन के रिस्पेक्ट में, अब देखो इस लाइन के रिस्पेक्ट में दो जोन बने, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे। अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए वक्त लग रहा है, वरना बहुत डिफिकल्ट स्टेटमेंट नहीं है ना। इस लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन किधर है सर, इसके नीचे। तो ओरिजिन अगर इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके नीचे ओरिजिन वाले जोन को ये डिनोट कर रहा है, कौन, ये। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो इसने कहा पूरा इसके ऊपर, इसने कहा पूरा इसका नीचे, और अगर मुझे दोनों को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि आपका कंक्लूजन तो क्या था कि सर ये भी हो और ये भी हो, मतलब दोनों सेटिस्फाई हो, मतलब दोनों का क्या लेंगे स्टूडेंट्स, बोलो, इंटरसेक्शन। जब भी आप एंड लेते हो, मतलब सर ये भी सेटिस्फाई हो जाए और ये भी सेटिस्फाई हो जाए, वो कह रहा है कि सर इससे ऊपर रखना लेकिन इससे नीचे रखना। आप बात समझ पा रहे हो ना, मतलब क्या भाई, इससे ऊपर रखना लेकिन एक मिनट सर इससे नीचे रखना, तो इन दोनों के बीच में रखना। क्या आप मेरी बात समझ पाए, और इन दोनों के बीच में रखना मतलब मैं क्या कहूंगा सर, मैं कहूंगा इस वाले जोन में आप चीजें लाई करवा रहे हो, भूलोगे तो नहीं भाई। क्या ये स्टेटमेंट समझ आया, मतलब ये वो रीजन है जो मैंने शेड किया, ये वो रीजन है जो व्यक्त होता है, जो जाहिर होता है इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से।
डिड यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ इजी दीज क्वेश्चंस आर इफ यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स? सर इस बेसिस पे क्या सेकंड क्वेश्चन ट्राई किया जा सकता है? मेरे ख्याल से अब आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे करेंगे सर? सोच के देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है 2x माइनस वाई, यहाँ पे क्या लिखा है 2x माइनस वाई का मॉड इज ग्रेटर देन 3। सर ग्रेटर देन 3 है, मतलब वापस दो कंक्लूजन्स कैसे? सर एक कंक्लूजन तो हो जाएगा 2x माइनस वाई क्या होना चाहिए सर? ग्रेटर देन 3, या फिर क्या होना चाहिए सर? 2x माइनस वाई क्या होना चाहिए? सोच के बताओ स्टूडेंट्स, लेस देन 3। आई होप आपको ये बातें याद हैं। सर या तो ऐसा हो या फिर ऐसा हो। आई होप आपको ये सेट थ्योरी की लैंग्वेज पता है कि जब आप कंजंक्शन एंड यूज करते हैं, जब आप कंजंक्शन एंड यूज करते हैं जिसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। आई होप आप भूलोगे नहीं। और जब आप कंजंक्शन और यूज करते हो, जब आप कंजंक्शन क्या यूज करते हो स्टूडेंट्स? और, है ना, तो इसका मतलब होता है यूनियन, इसका मतलब होता है यूनियन। जरा इसी बेसिस पे अब सारी डिटेल आपको दे दी है। इस क्वेश्चन को ट्राई करके मुझे इसका आंसर बताओ स्टूडेंट्स, क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो? बहुत सिंपल सा थॉट है, बहुत ही बेसिक सा थॉट है, बहुत टफ या बहुत डिफिकल्ट बातें नहीं है। आपके पास ये दोनों बातें, एक मिनट बस मैंने एक गड़बड़ कर दी है, ये इसके पॉजिटिव से बड़ा और इसके नेगेटिव से छोटा होता है ना। आई होप आप भूले नहीं हो, मैं बस ये लिखना भूल गया, पता नहीं क्यों जल्दीबाजी में। याद है ना, मॉड एक्स अगर किसी वैल्यू से बड़ा है, किसी पॉजिटिव वैल्यू से ऑफकोर्स, तो उसके पॉजिटिव से एक्स बड़ा होता है और उसके नेगेटिव से एक्स छोटा होता है। मतलब यहाँ पे जब बोला गया था कि मॉड ऑफ 2x माइनस वाई 3 से बड़ा है, तो 3 से ऑफकोर्स 2x माइनस वाई बड़ा होगा और -3 से 2x माइनस वाई छोटा होगा। क्या ये लाइन आप समझ पाए? अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फटाफट प्लॉट कर लो। देखो कहीं ना कहीं ये लाइन होगी, मैं कैसे ढूंढूंगा सुनना। मैं इसे यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, बस घबराना मत, यहीं बना दे रहा हूँ। देखो अगर मैं ये वाली लाइन प्लॉट करना चाहता हूँ, कौन सी? मैं प्लॉट करता हूँ 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मैं 3 को इधर ले आ रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पहले मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, 2x माइनस वाई माइनस 3 ग्रेटर देन 0। मैं ये वाले रीजन को प्लॉट करना चाह रहा हूँ और इधर से मैं कौन सा वाला रीजन प्लॉट करना चाह रहा हूँ? 2x माइनस वाई प्लस 3 लेस देन 0। टेक्निकली अगर मुझे रीजन्स प्लॉट करने हैं तो मुझे पहले तो किन दो लाइंस की हेल्प लगेगी? सर मुझे ये वाली स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 0 ऑफ कोर्स और ये वाली स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 0 की मुझे जरूरत लगेगी। क्या ये बात आप समझ पाए? सर इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने का तरीका है, पहले देखो x की जगह 0 रखो। मतलब मैं ये वाली स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन? अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन होती 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो मैं इसे कैसे प्लॉट करता? सुनेगा ध्यान से। सर x की जगह 0 रखो, जैसे ही आपने x की जगह 0 रखा तो 3 उधर गया, ये तो पूरा 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आई? -3। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो एक पॉइंट तो वो होगा 0, -3, तो y में एक पॉइंट तो क्या होगा? 0, -3। यहां से ये लाइन गुजरेगी, है ना। अच्छा सर अगर मैं y की जगह 0 रख दूं तो देखो y की जगह 0 रखा तो ये हट जाता है, 3 उधर जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आती है? 3/2। x की वैल्यू कितनी आती है? 3/2। तो एक तो पॉइंट ये होगा और एक ही होगा, कौन सा? 3/2, 0। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से गुजर रही है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी। क्या आप ये बात समझ पाए? ये किसकी इक्वेशन है? इस स्ट्रेट लाइन की। अब काम की बात सुनना, मुझे चाहिए ये, मुझे चाहिए ये, अब इसके ऊपर का हिस्सा चाहिए। ऐसे नहीं दिख रहा है ना, तो ऐसे सोचो। देखो आप इसमें ट्राई करो 0, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इसमें ट्राई करो 0, जैसे ही 0 रखा, जैसे ही 0 रखा तो 0 और ये 0, तो ये पूरा 0। -3 ग्रेटर देन 0 होता है क्या? सर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। रिपीट माई स्टेटमेंट, 0, इससे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर 0, इससे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब मुझे कौन सा रीजन चाहिए? मुझे इसके नीचे वाला रीजन चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? देखो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये क्या है? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब इससे ऊपर। क्या आप बात समझ पा रहे हो? तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कैसे ऊपर के रीजन को 0, सेटिस्फाई कर रहा है। आई थिंक नहीं कर रहा है। फिर से देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 0 रखा और यहाँ पे भी 0 रखा। अगर 0, इसके ऊपर वाले रीजन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं कहना चाह रहा हूँ इसके नीचे वाले सारे वो पॉइंट्स होंगे जो हमें यहाँ पर चाहिए होंगे। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट? क्या इसी बेसिस पे वो दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन भी प्लॉट कर सकते हो आप और देख के मुझे बता सकते हो कि चीज़ें हम कैसी सोचना चाह रहे हैं? वही सेम बात स्टूडेंट जो मैं आपसे बार बार कहना चाह रहा हूँ। आई होप आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करते हो। सर इसे बनाना है ना, तो पहले स्ट्रेट लाइन देख लो। ये स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम इस स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। सर फटाफट x की जगह 0 रखा, जैसे ही x की जगह 0 रखा तो y इज इक्वल टू क्या आता है? 3। तो y इज इक्वल टू क्या आता है? 3। तो ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां से क्या होगा? ये 0, 3 से गुजर रही होगी। और सिमिलरली सर अगर आपने y की जगह 0 रखा तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? -3/2। तो ये यहाँ पर कहीं होगा, ये वाला पॉइंट जिसे आप कहोगे क्या? -3/2, 0, है ना। ये इसी के
जैसा। तो ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। अब अगर इस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में मैं ओरिजिन देखता हूँ, सुनिएगा बहुत काम की बात है स्टूडेंट, है ना। इस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में मैं ओरिजिन को देखता हूँ, तो ओरिजिन देखते हैं इसे सेटिस्फाई करते हैं नहीं। देखना, सुनना काम की बात, 0 और 0, 0 प्लस 0 मतलब 0 माइनस 0 जो भी है 0, 0 प्लस 3 3 और 3 लेस देन 0। सर गड़बड़ हो रही है सर, 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब सुनना, इस लाइन के दो हिस्से थे, कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला। 0,0 ने इसको सेटिस्फाई किया क्या, नहीं किया। मतलब इसका वो वाला हिस्सा नहीं लेना है जिसमें 0,0 लाई करता है, मतलब वो लेना है जिसमें 0,0 लाई नहीं करता है। इस लाइन के रिस्पेक्ट में हमने ओरिजिन को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा के देखा। इस इक्वेशन में जब 0,0 रखा, जब 0,0 रखा तो 0,0 यहां है। इस लाइन के रिस्पेक्ट में दो रीजन आए थे, कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, है ना। अब जब ये दो रीजंस आए थे तो जिस रीजन में 0,0 लाई कर रहा था वो नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि 0,0 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो मैं कौन सा रीजन लूंगा सर, इसके नीचे वाला। क्या आपको ये बात समझ आई, पहले तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो सर या तो सारे ये वाले पॉइंट्स ले लेना, आई होप आप समझ रहे हो। और सिमिलरली जब इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखा, जब इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखा तो सर दो रीजन बने, कौन से, एक तो ये वाला रीजन बन रहा है और एक ये वाला रीजन बन रहा है। इन दो रीजन्स में जब मैं ध्यान से देख रहा हूं तो 0,0 ये है। क्या 0,0 ने इसकी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, नहीं किया। मतलब मुझे इस लाइन के रिस्पेक्ट में वो रीजन नहीं लेना है जिसको 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप बात समझ रहे हो ना, आई होप आप बात समझ रहे हो। तो मुझे कौन सा ले लेना है, ये वाला रीजन। तो मुझे कौन सा रीजन ले लेना है भाई, ये वाला रीजन। तो ये जो दो रीजन है इसमें से x और y कोई से भी उठा लो सर, आप कोई सा भी x और y कोऑर्डिनेट उठा लो, या तो यहां से उठा लेना या यहां से कोई पॉइंट उठा लेना। वो जब आप यहां रखोगे तो ये सेटिस्फाई होगा। लेकिन इस पट्टी के बीच में, इस रास्ते में कहीं भी कोई पॉइंट आपने ले लिया गलती से, जैसे 0,0 ही लेके देख लो आप, 0 और 0 आप देखो, रख के देखो, 0 और 0, 0 माइनस 0 0, 0,0, क्या 0 3 से बड़ा होता है, नहीं होता है सर, गलत है। तो मुझे इस पट्टी पे लाई करने वाला, इसमें लाई करने वाला कोई भी पॉइंट नहीं लेना है। मुझे इससे या तो इधर नीचे या इससे ऊपर वाले पॉइंट लेना है। क्या आपको इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आ रहे हैं, बहुत अच्छे से। इस पॉइंट को अच्छे से समझना, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में करेंगे। ना सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन, और भी कई जगह काम आते हैं। मतलब 11th और 12th बोर्ड में ना आपकी इन इक्वेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग करके एक चैप्टर होता है, वहाँ काम आता है। खैर मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मैं आपसे मेंस और एडवांस की बात कर रहा हूँ। हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में से यूज़ कर रहे होंगे, भूलोगे तो नहीं। अच्छा सर नहीं भूलेंगे तो अब क्या आप मुझे थर्ड क्वेश्चन ट्राई करके बताओगे। जल्दी से देखो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, और ज़रा स्क्रीन पॉज करके मुझे बता दो कि थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है। सर थर्ड क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा था, आपको पता नहीं क्यों क्लिक नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है सर, मॉड x इज ग्रेटर देन मॉड y। सर जीवन बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि सर x के ऊपर भी मॉड लगाए, y के ऊपर भी मॉड लगाए। अब क्या करेंगे, जरा देख लो स्टूडेंट्स और मुझे बता दो कि अगर x और y दोनों के ऊपर मॉड लगाए तो करना क्या होगा। मेरा कहना है कि सर अगर कुछ करना है तो चार बातें होती है ना, चार ही तो बातें होती हैं। कौन कौन सी चार बातें होती है सर, चार बातें ये होती हैं कि सर चार क्वाड्रेंट होते हैं तो चार बातें होती हैं। समझ रहे हो आप, मैं कह रहा हूं कि चार बातें कौन सी होंगी सर, चार क्वाड्रेंट है ना, 1 2 3 4, तो चार सिनेरियो बनेंगे। आई होप आप मेरा पॉइंट डाइजेस्ट कर पा रहे हो। तो इस सिनेरियो में क्या होगा सर, यहाँ पे x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, कोई तकलीफ तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, सुनिएगा ध्यान से। सर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा सर, यहाँ पे x नेगेटिव लेकिन अभी भी y पॉजिटिव। सर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, यहाँ पे x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। यहाँ पे क्या होता है सर, x तो पॉजिटिव होता है लेकिन y क्या होता है, नेगेटिव। सर ये चार बातें क्यों कर रहे हो आप, मैं चार बातें इसलिए कर रहा हूँ, बातें मतलब चार केसेस, हाँ चार कंडीशंस। मैं चार कंडीशंस इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि एक एक करके एक एक कंडीशन पे बात करते हैं, आपको बहुत जल्दी से आंसर दिख जाएगा। जब भी प्रॉब्लम हो लाइफ में बाइफरकेट कर लो, प्रॉब्लम को तोड़ लो, आसानी से कर लोगे। तो सर पहले क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो पहले क्वाड्रेंट में सर अगर x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, अगर x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है तो मॉड x मॉड y लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करूं तो आप बस ये ढूंढ रहे हो सर कि x जो है वो y से बड़ा हो। अच्छा सर इसे घुमा के मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सुनिएगा ध्यान से, x माइनस y जो है वो पॉजिटिव हो, बिल्कुल सही बात। तो ये तो वही क्वेश्चन बन गया सर, कैसा कि एक स्ट्रेट लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसे थोड़ा प्लॉट करके देखूं x माइनस, पर ये हर जगह प्लॉट मत करना, ये सिर्फ कहाँ प्लॉट करना है सर, अभी हम किस में बात कर रहे हैं बोलो, अभी हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं कोई लाइन होगी, कौन सी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। सर ऐसे कैसे आपने मन से कुछ भी लाइन बना दी है, अरे y इज इक्वल्स टू x ही तो है ये स्ट्रेट लाइन, ये y इज इक्वल्स टू x ही तो है स्ट्रेट लाइन। आई होप आपको समझ आ रही है। अब सर यहाँ तो ओरिजिन खुद इससे पास हो रहा है, सर यहाँ तो ओरिजिन खुद इससे पास हो रहा है, तो क्या करें, तो ओरिजिन के बजाय कुछ और रख के देख लो। मैंने ऐसा नहीं कहा कि ओरिजिन ही रखना है, पर ओरिजिन आपकी हेल्प कर देगा।
पर सर लाइन ही खुद ओरिजिन से जा रही है, ओरिजिन अगर उसे सेटिस्फाई करे तो कुछ और रख के देख लो। अच्छा कुछ और मतलब क्या, चलो एक बात बताओ, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, तो एक बात बताओ 1,2 यहाँ कहीं होगा, अरे होगा कि नहीं सर, 1,2 यहाँ कहीं होगा, तो रख के देखते हैं 1 - 2 मैं कहाँ रखूंगा, यहाँ, रियली सॉरी ना, यहाँ नहीं रखना है, तो लाइन की इक्वेशन है, मैं यहाँ रख के देखता हूँ 1 - 2। बहुत ध्यान से सुनना, हम किससे चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं 1,2 की हेल्प से, है ना। आई होप ये तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 होंगे, तो 1,2 इसके ऊपर ही होगा, इतना तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप जानते हो। मेरा आपसे कहना है अगर 1,2 यहाँ पास किया तो 1 - 2 सर -1 0 से बड़ा होता है क्या सर, कैसी बात कर रहे हो, -1 0 से बड़ा थोड़ी होता है, -1 तो 0 से छोटा होता है, लेकिन -1 इज ग्रेटर देन 0, ये तो गलत बात होगी ना। मतलब इस इक्वेशन को, इस इनइक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में 1,2 जहां लाई कर रहा है वो कोऑर्डिनेट आपको नहीं लेना है, तो वो दूसरा वाला हिस्सा लेना है। दूसरा वाला हिस्सा लेना है मतलब आपको ये वाला जोन लेना है। सर अब फर्स्ट क्वाड्रेंट से ये एक्स एक्सिस के नीचे वाली लाइन क्यों नहीं खींच रहे हो, अरे नहीं, अभी हम सिर्फ कहाँ बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अभी हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बात करें, तो पहले तो ये वाला जोन आ रहा है, क्या आप समझ पा रहे हो। आई होप यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा इसी बेसिस पे क्या आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट भी सोच सकते हो, जल्दी से सोच लो और मुझे बता दो स्टूडेंट्स कि फाइनली आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो। बस इसी बेसिस पे आप सेकंड कोऑर्डिनेट यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सोच लेना है। सर सेकंड क्वाड्रेंट यही सोच लो, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जब आप सोचोगे, है ना, जब आप सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सोचोगे तो क्या सोचोगे, बात समझना। आई होप ये मैं हटा सकता हूँ, मैं सीधे रीजन प्लॉट करने में भी इंटरेस्टेड हूँ। सर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो मॉड x को क्या लिखेंगे, -x। सर y पॉजिटिव, तो इसे हम क्या लिखेंगे, y। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा सर अगर चीज़ें शिफ्ट करना चाहें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सुनिएगा ध्यान से, अगर x को उधर लिखे गए तो x + y मुझे चाहिए नेगेटिव। आप समझ पा रहे हो, x + y मुझे चाहिए नेगेटिव। अगर मैं इसे स्ट्रेट लाइन की तरह देखूं तो मैं स्ट्रेट लाइन की तरह कैसे देखूंगा, x + y = 0, मतलब y = -x वाली स्ट्रेट लाइन, y = -x वाली स्ट्रेट लाइन ये बनती है। आप समझ पा रहे हो। अब सर x + y मुझे चाहिए नेगेटिव, हमारी कंडीशन तो ये है। अब सुनना ध्यान से, मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ। सर यहाँ भी एक रैंडम पॉइंट यही वाला ले लेंगे, आप समझ रहे हो ना, ये कौन सा पॉइंट है सर, y पॉजिटिव है x नेगेटिव, तो -1,2 ये पॉइंट होगा। सर -1,2 यहाँ अगर रखा, -1,2 यहाँ रखा तो -1 + 2 ये होता है +1, और +1 0 से छोटा होता है क्या, नहीं। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो ये वाला रीजन नहीं लेना है, इसके नीचे वाला रीजन लेना है। मतलब अभी आपको कौन सा रीजन लेना है सर, अभी आपको ये वाला रीजन लेना है। बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा है क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे सिनेरियो समझ आ रहे हैं। बाय द वे जो ये था अभी सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व किया। सर सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी सॉल्व कर सकते हो क्या, फटाफट देखेंगे स्टूडेंट्स। जब थर्ड क्वाड्रेंट में देखोगे तो दोनों नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव तो मॉड x ओपन होगा तो -x, मॉड y ओपन होगा तो -y। कोई तकलीफ तो नहीं है सर, नहीं है ना। अब एक छोटा सा काम करते हैं, -x को वहाँ शिफ्ट करते हैं, तो -x को वहाँ शिफ्ट किया तो क्या दिखेगा, आई होप आपको सबको समझ आ रहा है। -x को यहाँ शिफ्ट किया तो क्या आ जाएगा, x - y, है ना, और यहाँ शिफ्ट किया तो ये हो जा रहा है <0, है ना। मुझे इक्वेशन कौन सी बनानी है, x - y = 0, स्ट्रेट लाइन, है ना, और ये वापस यही वाली स्ट्रेट लाइन है आपकी। अच्छा सर इसमें क्या, इसमें फिर वही बात, सुनिएगा ध्यान से, क्या मैं कोई पॉइंट ले सकता हूँ सर, पॉइंट देखना आप, क्या मैं पॉइंट ध्यान से देखना, -1, -2 ले सकता हूँ। आई होप आपको यहीं दिखेगा, वो यहाँ नहीं दिखेगा। सर -1, -2 देखते हैं, ध्यान से देखना -1, ये क्या है, -1 -2, तो -1 + 2 यानी +1। क्या 1 0 से छोटा होता है, नहीं होता है सर, और 1 0 से छोटा नहीं होता है, मतलब ये वाला रीजन नहीं लेना है। मतलब कौन सा रीजन लेना है, ये वाला। इतना देखकर आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हो अब अगली बार क्या आंसर लिखना है। फिर भी नहीं आ रहा है तो एक बार और देखते हैं, क्या ये बात आपको समझ आ रही है, क्या क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे देखोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना मेरे ख्याल से आसान है। क्यों आसान है सर, देखो भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं ना अभी हम, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव मतलब मॉड x कैसे ओपन होगा, x की तरह, y नेगेटिव तो मॉड y कैसे ओपन होगा, -y की तरह। बहुत बढ़िया सर। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए, इसका कंक्लूजन है कि x + y क्या हो आपका पॉजिटिव। आपको यहाँ से क्या चाहिए सर, आपको चाहिए कि x + y क्या हो पॉजिटिव। अच्छी बात है सर, x + y पॉजिटिव चाहिए, मतलब आप इस स्ट्रेट लाइन से डील कर रहे हो, आप इस स्ट्रेट लाइन से डील कर रहे हो, मतलब आप किस स्ट्रेट लाइन से डील कर रहे हो, y = -x। सर ये तो यही लाइन होती है। अब फिर वही बात स्टूडेंट्स, फिर वही बात, मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। इस पॉइंट को क्या मैं कह सकता हूँ, 1, -2। आई होप आप कह सकते हो। अब फिर से वही बात, 1, -2 को यहाँ रखा तो 1 - 2 -1। क्या -1 0 से बड़ा होता है, नहीं होता है सर, और -1 0 से बड़ा नहीं होता है तो ये वाला जोन नहीं लेंगे, इस वाले पॉइंट जिस जोन में लाई करता है वो नहीं लेंगे, इसके दूसरा वाला ऑल्टरनेट जोन लेंगे। तो टेक्निकली मॉड x मॉड y से या तो इसमें या इसमें बड़ा होता है। क्या ये बात याद रहेगी,
बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आप ऑब्जर्वेशन से भी इस आंसर को कह सकते थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं था ये। पर मैथमेटिकली अगर आपको निकालना है तो आप इस तरीके से चीजें निकालेंगे। मतलब सोच के देखो, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा क्वेश्चन है, बोले एरिया अंडर द कर्व निकालो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप कहोगे सर ये जोन और ये ट्रायंगल, और वो बिल्कुल कुछ और कंस्ट्रेंट भी देगा इसको लिमिट करने के लिए, वरना तो इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। उस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लोगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, अगर आपको चीजें पूछी जाए तो। पर इस तरीके से आपको ब्रेक करके वर्कआउट करते आना चाहिए इन क्वेश्चंस को। क्या ये सारे क्वेश्चन समझ आए आपको? ये समझ आया कि अगर एक्स वाई प्लेन जो आपका डिवीजन है, उसे अगर एक स्ट्रेट लाइन दो अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड कर दे तो कैसे चीजें सोचनी है। आई होप आप भूलोगे नहीं। अगर मैं फाइनल क्रक्स दूं, अगर मैं सीधे सीधे पॉइंट बॉइल डाउन करूं, तो ये आपका होगा एक्स एक्सेस, ये होगा आपका वाई एक्सेस। सुनिएगा, बहुत काम की बात है। अगर मान लो आपकी एक स्ट्रेट लाइन है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और मान लो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी जा रही है ना। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, अगर मुझे चाहिए, मान लो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कि लेट्स से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन 0, मुझे चाहिए कि ये रीजन कौन सा होगा, ये रीजन मुझे पता करना है। मुझे सर ये पता करना है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 ये कौन सा रीजन है, मतलब इस लाइन के नीचे वाला है ऊपर वाला, दो ही बातें होंगी, इसने दोस्तों में डिवाइड किया है तो ये होगा या ये होगा। अब आप ये पता करोगे, आप क्या पता करोगे, सुनना ध्यान से, आप ये पता करोगे कि ओरिजिन, अगर ओरिजिन उस लाइन पर लाइन नहीं करता है तो सबसे अच्छा पॉइंट ओरिजिन है। सर ओरिजिन के अलावा कुछ और नहीं कर सकते क्या? आपको जो ट्राई करना है कर लो, आप 1,1 कर लो, कुछ भी कर लो जो आपके मन में आ रहा है, पर ओरिजिन से चीजें सिंपल हो जाएंगी ना, फटाफट दिख जाएगा, ये दो फटाफट टूट जाएंगे, इसलिए ओरिजिन हम ले रहे हैं। पर ओरिजिन नहीं ले पाए तो, क्योंकि ओरिजिन अगर उस लाइन पे लाई कर गया तो फिर कुछ और ले लेना। समझ रहे हो क्या? सर ओरिजिन पास किया तो ओरिजिन पास करते क्या मिलेगा, सी, है ना। अब आपको देखना है जो सी है, सी अब उस क्वेश्चन में दिया होगा, कुछ भी होगा, 5, 7/2, -3, कुछ भी। अगर सी आपका कुछ ऐसा वैल्यू है जो 0 से बड़ा है, मतलब अगर ये ट्रू है, अगर ये बात आपकी क्या है भाई, ट्रू, अगर दो बातें होंगी, या तो सी ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा। तो अगर सी ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या करना है, और सी ग्रेटर देन 0, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दिखेगा आपको, यहाँ पे लिखा होगा 3 -7 कुछ ना कुछ, तो 3 ग्रेटर देन 0। सर ये सच बात है, ये सही है, ये सही है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन के वो वाला हिस्सा लेना है जिसमें ओरिजिन लाई करता है। ओरिजिन कहाँ लाई करता है, ये तो मैं ये नीचे वाला हिस्सा लूंगा। क्या आप समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? आई होप आप बात समझ पा रहे हो। मैं इसे क्या कहूंगा, बिलो द लाइन, है ना। सिमिलरली सर अगर c ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, तो मतलब जैसे यहाँ पे आ गया -7, क्या -7 0 से बड़ा होता है? ऐसा नहीं होता है, -7 0 से बड़ा नहीं होता है, मतलब ये बात गलत हो गई, ये बात गलत हो गई, मतलब मुझे इस लाइन का वो वाला हिस्सा नहीं लेना है, इस लाइन के दोनों में से वो वाला हिस्सा नहीं लेना है जहाँ पर ओरिजिन लाई करता है, मतलब मुझे इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा लेना है। मतलब इस केस में क्या लूंगा मैं, अबव द लाइन। इस केस में मैं क्या बोलूंगा उसे स्टूडेंट्स, अबव द लाइन। ये आज के इस लेक्चर का क्रक्स है जिस पर क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। इस पर इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, और इसे याद रखना। सिर्फ अभी मैंने क्या पॉइंट सेटिस्फाई करवाया, अभी मैंने किस पे खेला, मैंने ओरिजिन पे खेला। आई होप आपको ये बात याद है, जरूरी नहीं ओरिजिन पर खेलो, किसी भी पॉइंट पे खेल सकते हो, किसी भी पॉइंट पर खेल सकते हो। मतलब अगर आपको ओरिजिन अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या बोल कर लो, आप एक पॉइंट ले लो, क्या ले लो, आप ले लो x1, y1, और जैसे x1, y1 रखा तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ax1 प्लस by1 प्लस c, है ना। आप बात समझ पा रहे हो? अब आपको ये डिसाइड करना है कि x1, y1 कहाँ है। मान लो x1, y1 यहाँ है, आपको ये तो पता होगा, है ना, आपको इतना आइडिया तो लगाना पड़ेगा कि x1, y1 कहाँ है। अभी कहाँ है x1, y1, लाइन के नीचे। तो जैसे x1, y1 रखा है यहाँ पे, और उस केस में ग्रेटर देन 0 आ गया, तो आप लाइन के नीचे वाले हिस्सा ले लेना। लेकिन अगर x1, y1 उस लाइन में पास करने पर अगर वो नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं आया, वो ग्रेटर देन 0 नहीं आया, तो आप कहोगे कि लाइन के ऊपर वाला हिस्सा ले लेना। ये एक बस जनरल सा थॉट है जो आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। इसकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको कौन देगा, और क्वेश्चंस और प्रैक्टिस, जो कि हम बेशक करेंगे। क्या यहाँ तक कोई परेशानी? इस लेक्चर में इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट? क्या सारे क्वेश्चंस आपके हो गए थे? और हो गए थे तो जरा कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस कर लें। क्या असाइनमेंट क्वेश्चंस का मोटिव आपको पता होगा स्टूडेंट? जैसे आप IIT JEE मेंस या एडवांस के लिए DPP सॉल्व क्या करते हो, वैसे हम यहाँ पर आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस देते हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, जो आपके खुद के उस कंसेप्ट के कंसोलिडेशन के लिए होते हैं। तो आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और देखना होता है कि आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं या नहीं। आंसर्स अभी नहीं देखना भाई, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करके वेरीफाई करना कि आपके आंसर आ रहे हैं या नहीं। अच्छा, और क्या करना है सर? और ये करना है जनाब कि अगर क्वेश्चन ना हो तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन ना हो तो कहाँ पूछना है? क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो एक लिंक आपको दिखाई देगा, आस्क योर डाउट, वहाँ पे आप अपने डाउट्स हमें फॉरवर्ड करना, हम बेशक उन्हें रिजॉल्व करेंगे। पर क्लियरली भूलिएगा मत, आपकी IIT JEE मेंस और एडवांस की मैथमेटिक्स बुक की तैयारी, थरो कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्ड तैयारी हम यहाँ पर करने वाले हैं। एक और सबसे खास और ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, ये वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है जो आपको आज पढ़ाया है, सिखाया गया है। अच्छा सर, इन बातों के साथ और क्या, एक और क्वेश्चन ले लो। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो। पहला आज का असाइनमेंट ये रहा,
दूसरा आज का असाइनमेंट ये रहा, मेरा फोटोग्राफ अच्छा ले लेना स्क्रीनशॉट में। अच्छा, आज का दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, ये रहा भाई। और आज का अगला एक और असाइनमेंट क्वेश्चन ये रहा। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, है ना। और एक और क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन ले रहे हो या नहीं स्क्रीनशॉट भाई। और इसके साथ एक और क्वेश्चन, मतलब अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए आज आपको दिए गए हैं, है ना। एक और ले लो। देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है, आप बना सकते हो, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मेरा यकीन करिए, है ना। ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हो। आई होप आप स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हो, है ना। और इस तरीके से काम की बात क्या कि ये सारी चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब सिंगेज बुक के थ्रू आपकी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी, सिंगेज बुक के थ्रू मैथमेटिक्स पर्टिकुलरली सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली और थरली हम आपको करवा रहे हैं। भूलिएगा मत, किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। मतलब हमारा चैनल एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि क्लियरली आपको कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं मांगता है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है, कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ ट्रायल वर्जन है फिर पेड वर्जन है, बिल्कुल भी नहीं। कंप्लीटली एब्सोल्युटली नो कॉस्ट, ज़ीरो कॉस्ट। और बिल्कुल स्टूडेंट्स, अगर आप पीडीएफ्स या हमारी ई बुक्स के लिए एक्सेस चाहते हैं तो हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट करिए, हमारी टीम आपसे उसको लेकर कम्युनिकेट करेगी। टीम से कॉन्टैक्ट कैसे करना है, गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में। आस्क योर डाउट भी लिंक आपको इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा और क्या, एक छोटी सी दरख्वास्त आपसे स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे हैं, इनसे आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इन्हें लाइक करें। देखो, इस प्लेलिस्ट को अपने अकाउंट में सेव करके रख लो। जब आप YouTube पे जाते हो ना, तो जब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो सिंगेज बुक का ऐसा एक लिंक आपको दिखाई देगा, सिंगेज बुक कंप्लीट प्लेलिस्ट। तो उसमें सारे वीडियोस आपको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाएंगे, तो आप कभी भी कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे। आप हमेशा सिंक में रहोगे कि सर मैंने यहाँ तक देख लिया था, अभी ये नए नए वीडियोज़ रिलीज़ हुए, मुझे सारे देख लेने। तो इस तरीके से आप हमेशा अपडेटेड और नोटिफाइड रहोगे। और आई होप आपको पता है कि आपके डेली 2 लेक्चर्स आते हैं, मतलब एक लेक्चर नहीं आता है। ये इनिशियल वीक में आपके पर डे मतलब एक लेक्चर आता था, पर अब आपके डेली 2 लेक्चर्स रिलीज हो रहे हैं, 2 वीडियोस रिलीज हो रहे हैं। तो आप दोनों ही वीडियोस डेली देखते रहिएगा। एक टाइम फिक्स कर लीजिए, या तो लाइव देखिए जब ये प्रीमियर होता है तभी, या फिर बेशक जब भी आप अपनी कन्वीनियंस, जब भी आप अवेलेबल हैं, जब भी आप पूरे फोकस हैं और जब भी आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इन लेक्चर्स को देख पाएँ, तब आराम से शांति से आइसोलेशन में बैठ के इन लेक्चर्स को देखिए और अच्छे से इन्हें समझिए और सीखिए। अच्छा सर, और क्या करना है, इन लेक्चर्स को देखने के साथ साथ प्रॉपर्ली नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाने के साथ हर एक क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना है, और असाइनमेंट क्वेश्चंस को तो बेशक करना है। सर कुछ नहीं हो तो घबराना नहीं है। आस्क योर डाउट लिंक पर आपके डाउट्स आपको हमें फॉरवर्ड करने हैं, हम उन्हें ज़रूर रिजॉल्व करेंगे, बिल्कुल रिवर्ट करेंगे सॉल्व करके। और क्या सर, और एक और छोटी सी बात स्टूडेंट्स, हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की आपको तैयारी करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करें, ताकि वो भी इससे बेनिफिट हो पाएँ, इस प्रोडक्ट को अवेल कर पाएँ, और वो भी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी इस तरीके से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर कंटिन्यू कर पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।